नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है दो जाने माने रिपोर्टर जनाब ज़ाहिद गशकोरी साहब और मुहीन अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद गशकोरी साहब, मैं पहले आप चूँकि इस्लामाबाद में हैं तो ज़रा आप ज़रा करीब हैं हालात के, ये फरमाइए कि एक मुलाकात हुई, दो लोग गए और उस मुलाकात के बारे में कोई अभी क्लैरिटी नहीं आई। बताया ये जा रहा है कि वो वापस आके रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई। हम कोशिश कर रहे थे जानने की शेख वकास अकरम साहब से, आपके पास क्या है अंदर की रिपोर्ट, क्या ऑफर हुई, क्या जवाब आया? गशकोरी साहब। काजी साहब, मुझे तो लगता है कि जो मुलाकात हुई, मैंने भी खुद कोशिश की बैरिस्टर गौहर से बात करने की। बराह रास्त मेरी बात एज ऑफ नाउ नहीं हुई, लेकिन ये एहतजाज उनका जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। मुझे लगता है कि जो उनकी बातचीत हुई है, जो दूसरे इनडायरेक्ट लोगों से मेरी बात हुई, वो ये चाहते हैं कि 2 दिन तक कम से कम इस्लामाबाद में अपना पावर शो दिखाएं। और ये लास्ट कॉल इसलिए है कि उन्होंने डी चौक पे 1.5 साल से कोशिश करने की, एक प्रोटेस्ट वगैरह या बड़ा पावर शो करने की कोशिश की है और हर सूरत में वो डी चौक पे आना चाहते हैं। और दो इनमें तकसीम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वायलेंस और यूनिलैटरल कॉल किसी के एंड पर नहीं है। आप देखना है कि सारे वो इकट्ठे होने तक बैठे रहेंगे किसी न्यूट्रल स्पेस पे। इसमें वायलेंस इसलिए मौजूद है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक की जुरिस्डिक्शन में 32,000 एहलकार इस वक्त ड्यूटियां दे रही हैं और मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग यहाँ पर आए हैं जो कि सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि इसको पीसफुल रखा जाए। और आपने देखा बेतहाशा कंटेनर्स हैं, 2100 की तादाद है। इस्लामाबाद की, पिंडी की मेन शहराएं बंद हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस के साथ रावलपिंडी पंजाब पुलिस जो है या फिर रेंजर्स मौजूद है। आप डी चौक से मैं अभी होके आया, या फिर ये जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, इसमें 70 के लगभग डेलीगेट भी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जब आपके प्रोग्राम से पहले बेलारूस के सरबरा भी यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं, तो एक बड़ा डेलीगेट आया हुआ है। आज मैं सुबह रेड जोन पार्लियामान जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि एफपीआर में, आर्डर जनरल पाकिस्तान में, फॉरेन ऑफिस में जो एक बड़ा डेलीगेट जो कि कल ही आ गया था, 48 अफराद से जायद पे मुश्तमिल, वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये मीटिंग SIC का हिस्सा है जो कि बुनियादी तौर पर पहले ही एक स्केड्यूल मीटिंग थी। तो एक लैंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद पहले ही सारा खुदा हुआ है। अगर आप देखें जो मेन सरीना होटल है या डिप्लोमेटिक इनक्लेव की रास्ता है जो कि आप डायरेक्ट वहां से लेके ये आप एक ज़मीनी सूरत हाल बता रहे हैं, मगर हम यही दुआ कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जनाब यहाँ पे कोई इस तरह का ना हो। मुहीन अज़हर साहब, अभी इन्होंने एक बात कही कि खुदा न खास्ता हम गॉड फॉरबिड हम नहीं चाहते कि कोई किसी माँ का लाल जो है उसे कोई ज़ाकिया पहुँचे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बात हुई अभी, तो हम ऑफ दी कैमरा बात कर रहे थे कि वो पैगाम अभी पहुँचा है गंडापुर साहब तक, जो गुफ्तगू हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की और सैफ साहब की। डू यू हैव एनी इनसाइड रिपोर्ट ऑन दैट? जी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी ये चाहता है कि यार ज़िंदगी बहाल हो। जी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कल रात तक जो मामलात थे वो PTI के ऊपर ये दबाव था हुकूमत की तरफ से कि आप इसको कॉल ऑफ करें अपने इस एहतजाजी तहरीक को, तो हम बैठ के जो है बातचीत करते हैं, जिसमें खान साहब की रिहाई और जो है ये 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से और तीसरा ये 26 एनमी तरमीम के हवाले से। तो उस वक्त रात ये प्रपोज़ल भी डिस्कस होती रही कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का दौरा इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। ताहम वो ये है कि जी रात गए, जो बहुत लेट नाइट, सुबह 3-4 बजे के करीब जो है जो एक जिसे कहते हैं ना रुक गया हुआ था सारा बातचीत का अमल, वो नए सिरे से शुरू हुआ, जिसमें कुछ नई तजावीज़ भी आई, जिसके अंदर ये था कि जी PTI ने चूँकि बार बार ये कह रही है कि इमरान खान और उनके असीरान की रिहाई जो है वो फौरी अमल में लाई जाए। तो इस एहतजाज को के दौरान तो मुमकिन नहीं था कि जी अदालतें एकदम आज के दिन में ही कोई, जिसे कहते हैं सबका जो है वो ज़मानतों के फैसले कर देती। तो इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया जो मेरे तक जो है PTI के बाहर करीबी ज़राए से आया है। वो ये था कि जी इमरान खान को जो है वो फौरी तौर पे सब जेल करार दे के बनी गारा में या पेशावर में, ये 2 प्रपोजल ज़ेर बहस हैं। शायद इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं ना, अगर इनके मुज़ाकरात आगे की तरफ चले तो इस पर अमल दरामद भी स्टार्ट हो जाएगा।
नंबर एक। नंबर जो है कि हुकूमत का बार बार पिछले जितने भी मुज़ाकराती अमल थे उसमें उनका ये ख्याल था कि जी एक पार्लियामानी कमीशन जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से उसको बनाया जाए, जो तहकीकात करे कि किस किस जगह पे धांधली हुई और क्या क्या जो है वो चीज़ें मामलात। पीटीआई इसके ऊपर एग्री नहीं थी। अब रात गए जो है नई एक प्रपोज़ल हुई है कि जी जिसमें यह है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी फॉर्मेशन करने के बाद उस जुडिशल कमीशन का एक टाइम फ्रेम तय किया जाए जिसमें ये तय हो कि जी वो बताए कि जी इंतखाबात में धांधली हुई थी और वो ऑर्गेनाइज धांधली थी या जो है वो किसी ख़ास सतह पे या किसी ख़ास लेवल पे, और उसकी बुनियाद पे जो है पॉलिटिकल जो है मुल्क के इसका फ़ैसला किया जाए कि इलेक्शन दोबारा होने हैं या नहीं होने। ताहम इस सिलसिले में तीसरी जो तजवीज़ थी कि जी आइनी तरमीम के हवाले से उसके ऊपर इन 2 तजावीज़ पे या 2 CBM के पे अमल दरामद के बाद उसके पे ऊपर भी हुकूमत ने कहा है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जो है उसके ऊपर भी बातचीत की जा सकती है। मगर अभी तक चूँकि ये चीज़ें प्रपोजल जो हैं वो गौहर खान साहब आज जेल में गए थे। नहीं, ये आपको नहीं पता चला कि क्या खान साहब ने कोई उनका क्या डिसीजन है कि ज़ाहिर अब होगा तो वो जो वो अंदर से जी मेरी उसके बाद से चूँकि टेलीफोन की मैं प्रॉब्लम थी, मैं कोशिश करता रहा कि जो खान साहब की मीटिंग के बाद जो है वो अभी तक, लेकिन अभी क्लैरिटी आप कह रहे हैं कि ज़िमन में जी खान साहब ने उनसे क्या कहा है। अगर खान साहब ने बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात की है तो कहीं ना कहीं मेरी एक ज़ाती राय है कि वो जब अब आप बातचीत का पिछली दफ़ा जब PTI इस्लामाबाद आई थी तो एक और इसमें और उसमें एक फ़र्क आपको वाज़े मैं बता दूं कि वो ये था कि PTI ने आखिरी टाइम पे आके अपनी बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ताहम आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि गौहर खान साहब जब गए हैं और उनकी जो मुलाकात हुई है वहाँ पे उनकी आखिर चीज़ें डिस्कस हुई होंगी वो इस एजेंडे के या इस। अच्छा नहीं, ये इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। गशकोरी साहब आप भी कुछ इशारे कर रहे हैं और हम अल्लाह करे कि उस सिचुएशन से बचें, तो क्या कुछ लगता है आपको कुछ बेटर सेंस प्रिवेल करती नज़र आती है ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो? देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से तो ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला ने एक अपना प्लान शेयर कर दिया था, वो 24 घंटे पहले शेयर किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर और जो दूसरी उनकी लीडरशिप है उसमें तो उन्होंने क्लियर बता दिया है कि एक जितनी पार्लियामान की सियासी जमातें हैं 11-12 उनके नुमाइंदगान को मिला के आप एक कमेटी बना लें अगर वो समझते हैं कि इस पर कमीशन बनना चाहिए, और वो गवर्नमेंट इस पर कमीशन बना दे और वो प्रोब करे या एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करे। इसको आप रिगिंग का नाम ना दें, लेकिन एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करे, फिर उसकी रोशनी में चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने 171 सेकंड टियर के या थर्ड टियर के इनके लीडर्स हैं PTI के, और वो चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो। इस पर हुकूमत मान भी गई थी कि जो केसेस हैं अदालतों से उनको गवर्नमेंट भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और वहाँ से रिलीफ उनको मिल जाए। और इमरान खान की रिहाई पे कोई मेरी मालूमात में इस तरह की बिल्कुल मेरी बराह रास्त वज़ीर दाखिला हूँ या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हुकूमत के, उनका ना शिफ्टिंग का गवर्नमेंट ने कोई कंप्रोमाइज़ किया है, ना कोई टेक उन पे दिया है कि इमरान खान को किसी जगह शिफ्ट किया जाएगा या सब जेल होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो केसेस हैं इस पे स्टैंडिंग पोजीशन है हुकूमत में बैठी हुई सियासी जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट भी की कि वो अदालती केसेस हैं उसमें वो खुद अदालत उनको रिलीफ दे देती है, तो हुकूमत ज़ाहिर है उसकी कोई मदाखलत नहीं है। इस पर बड़ी स्टैंडिंग पोजीशन है। और 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने थर्ड पॉइंट पे रखा है कि अगर बाकी तो हो जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है और कमीशन एक बनाया जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है इनके, तो उसके बाद तमाम सियासी जमातें बैठकर उसको जो अमेंडमेंट लाना चाहती है, समझती हैं कि मजीद तरामीम इसमें होनी चाहिए, वो बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से ये एक मैसेज जो कि पहले ही इमरान खान को कन्वे कर दिया गया था, उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर पोजीशन ली है कि ये प्रोटेस्ट होगा, इससे कोई हासिल निकाल हो या ना हो, लोगों को एक मैसेज देना है। और मुझे यही लगता है कि बिल्कुल ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। PTI में तकसीम बहुत ज्यादा हो गया, ये लास्ट कॉल है, क्योंकि इमरान खान की बहनें एक तरफ खड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हिस्सों में इस वक्त जो लोग हैं, प्रोटेस्ट हैं, वर्कर्स हैं, वो आए हैं। 3 डिफरेंट डिवीजन्स हैं PTI में, और पंजाब बिल्कुल बाहर निकला नहीं है। इमरान खान तो इस बात पे बहुत नाराज हुए हैं कि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से
कोई उनके वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं करके आ सका है जनूबी पंजाब से या फिर जो पूरा अपर पंजाब है। तो इस तरह एक यूनिलैटरल जो वो उम्मीद कर रहे थे कि लोग बिल्कुल अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस एथनिसिटी बाहर आएंगे और एक बड़ी कॉल होगी,